नमस्ते दोस्तों। आज हम पीसीओडी या पीसीओएस इसके बारे में जानकारी देखेंगे। हर एक घर में कुछ लड़कियां रहती है, लेडीज़ रहती है और बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है। लगभग फर्टाइल जो वुमन है उसमें 1/4 जो लेडीज़ है, लड़कियां है या लेडीज़ है, उनको ये दिक्कत है पीसीओडी। तो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो दोनों एक ही है दोस्तों। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ओवरीज जो है बड़े हो जाते हैं और आमतौर पे क्या होता है कि हर एक महीने में कोई एक ओवरी से लेफ्ट या राइट एक एग मैच्योर होता है और वो बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब में। शायद उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नहीं तो मेंसेस के दौरान बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सिचुएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एग्स बनते हैं और कोई भी मैच्योर नहीं होता। बहुत सारे इमैच्योर एग्स रहते हैं और वो ओवरीज के बाहरी जो एज है वहां आके इकट्ठे होते हैं और वहां सिस्ट लाइक उसका अपीयरेंस बन जाता है। तो दोस्तों लगभग ये जो सिचुएशन है 20s या 30s में दिखाई देती है और यह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। बाद में एग्स मल्टीप्लिकेशन होता है और सिस्ट दिखाई देते हैं। इसके अगर कॉजेज देखें तो कुछ जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ स्ट्रेस है जो ये बनाता है। बाद में पुअर लाइफस्टाइल जो है, जहाँ बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। दूसरी जो चीज़ है कि बहुत सारा रिफाइंड जो फूड है वो खा रहे हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, या पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या प्रोसेस फूड है जैसे कि केक है, पेस्ट्रीज है, आइसक्रीम है, या डेयरी प्रोडक्ट है, या शुगरी फूड है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है या कैंडीज है, जो भी मार्गरीन है। तो जैसे भी प्रोसेस एंड पैक ये फूड खाते हैं जहाँ चीनी ज़्यादा है, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा है, या वनस्पति घी ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा है, या ट्रांस फैट ज़्यादा यूज़ किया है, या कुछ प्रिजर्वेटिव डाले हैं, ऐसे फूड ये इसका एक मेन कारण हो सकता है। दोस्तों पीसीओडी के सिम्टम्स जो है यहाँ तो बेसिक एक है कि इरेगुलर मेंसेस रहते हैं या कभी कभी मेंसेस आते भी नहीं। बहुत बार लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उसी महीने में पीरियड आता है, लेकिन ट्रीटमेंट अगर बंद किया तो फिर पीरियड बंद हो जाता है। तो दोस्तों बहुत बार ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है कि हेवी ब्लीडिंग, हेवी मेंसेस रहते हैं, वहाँ भी हेवी ब्लीडिंग रहता है, कभी कभी पेनफुल मेंसेस भी हो सकते हैं। फेस के ऊपर एक्ने आते हैं मुँह से और वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, अचानक आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ डार्कनिंग ऑफ स्किन रहता है, जैसे गर्दन के साइड में ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, कभी एक्सिलरी जो पार्ट है वहाँ भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। अनवांटेड हेयर्स रहते हैं, फेशियल जो हेयर्स है वो लड़की या लेडीज लोगों में दिखाई देते हैं। थिनिंग ऑफ हेयर रहता है, वहाँ हेयर लॉस होता है, मेल टाइप बाल्डनेस होना शुरू होता है। एंड इसके साथ साथ वेट गेन रहता है, वेट ज़्यादा बढ़ता है, फैट जो पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है। और दोस्तों अगर सही समय पे ध्यान नहीं दिया और ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, मिसकैरेज होता है और इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे होने की संभावना भी कम होती रहती है। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो यहाँ मेनली तो ट्रीटमेंट है कि हमारा जो भी लाइफस्टाइल है गलत, उसे हमें रिवर्स करना है। इसमें पहला आता है तो एक्सरसाइज, जहाँ हम वॉकिंग, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ एरोबिक एक्सरसाइज होता है, बड़े मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में है प्रॉपर डाइट, जिसमें हम लो जीआई डाइट देते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कम है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, डैश डाइट एंड जहाँ प्रोटीन ज़्यादा है, जहाँ ओमेगा 3 ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा डाइट देना चाहिए। तो जितना हम हरी सब्जियाँ, फल, सलाद, स्प्राउट्स, नट्स ये चीज़ें बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। खानपान में हम रेगुलर मेथी
मेथी का दाना 1 चम्मच समझो रात को भिगोते हैं और सुबह खाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जहाँ बहुत न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर भी मिलता है। एलोवेरा का जूस अगर लेते हैं या एलोवेरा विद टर्मरिक डायरेक्टली सीधा खाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। खाने में हम जीरा, अदरक, हल्दी, फ्लैक्सीड, चिया सीड ये अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा है। ओमेगा 3 डाइट में बादाम, अखरोट, तिल, बाद में कोकोनट ऑयल, दालचीनी अगर लेते हैं तो उसका भी अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद के अनुसार एक कफवात का डिसीज है तो ऑफकोर्स कफ एंड वात कम करने के लिए हम अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधा, कांचनार गुग्गुल, अमृता गुग्गुल ये देते हैं, या पीसीओएस नील करके आयुर्वेदिक कैप्सूल आती है वो भी सुबह शाम देते हैं कई महीने के लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मालासन, पश्चिमोत्तानासन, ब्रिज पोज मतलब सेतुबंध सर्वांगासन ये करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। एंड सप्लीमेंट की बात अगर करें तो ऑफकोर्स हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत अच्छा साबित हुआ है, एंड विटामिन डी, तो ये दोनों सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लेते हैं जिसका हमें फैट को कम करने में और प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बहुत सारे लोगों को शेयर जरूर करना। थैंक यू, अपना ख्याल।